रोहान की माँ जब नाज़ो को मनाने के लिए आती है तो नाज़ो उसके सामने बहुत ही अजीब शर्त रखने वाली है। कहती है कि मैं आपके साथ आऊँगी सही, लेकिन मैं कभी भी आपके बेटे के साथ एक कमरे में नहीं रहूँगी और ना ही मैं कभी ज़िंदगी में उसकी शक्ल देखना चाहती हूँ। मैं आपके साथ आ जाऊँगी आपकी इज़्ज़त को बचाने के लिए। अब रोहान की माँ बेचारी भी बहुत ज़्यादा मजबूर हो जाती है और वहाँ पर रोहान भी बहुत ही मजबूर होता है, क्योंकि बहुत ही जल्द अवरेश की शादी राहिम के साथ होने वाली है। और अगर नाज़ो इसी तरह नाराज़ होकर अपने घर बैठी रही, वो भी जब वो अपनी शादी की पहली रात ही उस घर से चली आई थी, तो अगर रोहान और उसकी माँ नाज़ो को मनाकर अपने घर वापस लेकर नहीं जाते हैं तो इसहाक साहब और बाकी सब नाज़ो के भाई कभी भी राहिम का रिश्ता जो है वो अवरेश से नहीं होने देंगे। उनकी शादी कभी नहीं होगी। इसलिए जो रोहान की माँ होती है वो नाज़ो की ये शर्त मान लेती है कि ओके तुम मेरे साथ घर चलो, मैं कहूँगी रोहान से कि वो कभी भी तुम्हारे सामने नहीं आएगा। अब ये जो नाज़ो ने अजीब सी शर्त रखी होती है ये सिर्फ नाज़ो और उसकी सास के बीच ही होती है और बस वो रोहान को ही बताती है और किसी को भी नहीं पता, क्योंकि अगर इसहाक साहब को, उमर को या फिर अरसल को पता चले तो वो कभी भी नाज़ो को ऐसा नहीं कर देंगे, बल्कि उसे अच्छा सा सबक सिखाएंगे और उसे कहेंगे कि वो तुम्हारा घर है, तुम्हें घर बसाना है, घर तोड़ना नहीं है। लेकिन आगे चल के कहानी में हमें ये ज़रूर दिखाया जाएगा कि जो रोहान होगा वो आखिरकार नाज़ो से तंग आकर इसहाक साहब से बात करेगा और नाज़ो के भाइयों से बात करेगा कि आपकी बहन उस घर में क्या क्या कर रही है।